अब्बा जी बिन तेरे। हम ना अब्बा की रग रग से वाकिफ है। वो हमारी खुशी की खातिर ना अपनी खुशी कुर्बान कर देने वाला बंदा है। वो तो पहले ही आजकल हमारे दुखों के सेक की वजह से ना सड़ा बला हुआ। तूने जो भी करना है सोच समझ के करी। बस यूं समझो कि आजकल जो हवेली का माहौल हुआ हुआ है ना, लोहा गर्म है, बस थोड़ा सा सेक देने की देर है। कि तुम दोनों में ना बहुत मोहब्बत है। इधर तुम रोटी नहीं खाती, उधर अब्बा की भूख मरी हुई है, ना रात को दूध पीता है, बस यही कहता रहता है मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है। चल बेशरम, इस तरह की गल्ला ना कर। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, क्या इसमें हम फौरन शादी कर सकते हैं? तुम्हारे चुप चुप रहने को बच्चों ने कितना महसूस किया, बेचारे सहमे ही रहते थे। हाँ, हवेली की रौनक तो बच्चों से ही है ना, इसीलिए मैं सब कुछ बुलाकर तुम्हारी खुशी के लिए मिठाई ले आया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं नसरीन को राजी करूं कि वो आपसे तलाक ले ले? हाँ अभी हो सकता है वो भी यही चाहती हो। मैं रोज तुम ना सही कहते थे, ये अब्बा की गलत फहमी थी। जो वो ये समझ रहा था कि तुम और हुरिया एक दूसरे से ना ब्याह करना चाहते हो। हाँ है बाजी, तुझे कैसे पता चला? मैं तो हुरिया से तेरी बात ही नहीं कराई। वो मैं गया था उसकी तरफ, लेकिन वो घर पे नहीं थी। हुरिया ना खुद आई थी घर अब्बा से मिलने के लिए। हाँ अब पैसे मिलने? फिर अब्बा घर में नहीं था, बाहर निकला हुआ था, और अम्मा की तबीयत सही नहीं थी, वो सो रही थी। और फिर उसने तेरा भी पूछा था, मैंने कहा तू भी बाहर निकला हुआ है। और मेरे साथ उसने ना बहुत सारी बातें की और सब सच सच बता दिया मुझे। हाँ ओ, तो उसने सारा कुछ ही बता दिया। चल अब तो यकीन आ गया ना तुझे? हाँ, पर मैं यही कहूंगी कि सारा कसूर ना तेरा खुद का ही है। अगर यही बात तू अब्बा से पहले कह देता तो आज ना ये नौबत ना आती। हाँ ओ मेरी सुनता कौन है? ओ मैं तो कब से बता रहा हूँ, पर यहाँ पे तो सबको अपनी पड़ी हुई है न भला। बीच में तुमने ये बात मुझे भी लगा दी है ना, इसलिए कि मैं तेरा ब्याह रिश्कंदा से करवाना चाहती थी, पर मुझे क्या पता था कि तेरा चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। ओ बाजी, चक्कर ना भी हो, मैं कल ही जान कितनी कुड़ियों से ब्याह करूंगा। ना बाबा ना, मैं कुछ नहीं कहती। तू जिससे चाहता है ना उसी से ब्याह कर। मैं किसी की बद्दुआएं लेती फिरूं। हाँ उसकी भी लगता है नौबत नहीं आएगी। क्यों? वो जारिया मेरा फोन नहीं उठा रही थी तो मैं उसके घर चला गया। फिर क्या हुआ? फिर वो जारिया तो मुझे मिली नहीं, उसकी माँ मिली, उसने खरी खरी सुना के मुझे वापस भेज दिया। हाय मैं मर गई, अपने होने वाले जुआई की पहले से बिस्ती खराब कर दी। ख्याल रखना कहीं तेरे साथ भी वो सलूक ना हो वो जो अमीर लोग गरीब लड़कों के साथ करते हैं। हाँ क्या मतलब? मैं रोज मैंने ना एक ड्रामे में देखा था, वो एक गरीब लड़का अमीर लड़की के इश्क में पागल होके ना घर जवाई हो जाता है, और फिर जो उसकी आत्मा रुलती है ना, क्या बताऊं, नौकरों से बदतर उसके साथ सलूक होता है। हाँ नहीं बाजी, जारिया ऐसी नहीं थी और ना ही उसके वालिदैन ऐसे थे। क्या मतलब? अब नहीं है? वो तो है, पर अब मैं उनका कुछ नहीं ना लगता। हाय हाय, ब्याह के बाद ना जारिया तेरी वोटी और उसके माँ प्यो जो है ना तेरा सस सहुरा होंगे। हाँ नहीं बाजी, वो जारिया का ब्याह ना कहीं और करा रहे हैं। हाय मैं मर गई। मैं भी। ओ भाभी कित्थे रह गई है? आजा भाभी है। भाभी हाय हाय, तौबा तौबा। भाभी हुई नसरीन से मुलाकात? हाँ
मुलाकात भी हुई है और बात भी हुई है, लेकिन वो तो अपने पैरों पे पानी नहीं फिरने दे रही। हाँ? ओके, क्या क्या कहती है? कहती तो बहुत कुछ है। तौबा तौबा। भाभी डरा देना, क्या कहा उसने? देवर जी, कहा तो उसने बहुत कुछ है। अब तुम्हारे और उसकी आपस की लड़ाई है ना, अब तुम्हें पता है या फिर उसको पता है। वो तो कह रही थी कि वो सबको ना सच सच बता देगी। एक दो बातें उसने बताई हैं, अब अल्लाह जाने कितना सच है और कितना झूठ। एक नंबर की झूठी है वो, औरत नहीं है, डायन है डायन। मेरी सारी अच्छाइयाँ खा गई है वो और अपना कलंक मेरे माथे पे लगा गई है। वैसे वैसे भाभी उसने कहा क्या है? कहा तो उसने बहुत कुछ है देवर जी, लेकिन काम की बात एक ही है कि जितना जल्दी हो सके ना उससे पीछा छुड़ा लो, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। भाभी मैं भी तो उससे पीछा छुड़वाना चाहता हूँ। पर देवर जी, आपके चाहने से पीछा तो नहीं छूट सकता ना। और फिर कैसे पीछा छोड़ेगी? उसने ना एक डिमांड की है और कह रही है कि अगर अशरफ ने उसकी डिमांड पूरी ना की ना तो वो उसको ऐसे ही लटका के रखेगी, और कह रही हो सकता है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगवाए और सारी जो राज की बातें हैं ना आपकी मिर्च मसाला लगा के ना वो सबको बता देगी। और वो ये भी कह रही है कि उसको ये भी पता है कि आजकल तुम्हारा किसके साथ चक्कर चल रहा है, और कह रही थी कि वो जब चाहे ना उस लड़की को अशरफ के खिलाफ कर सकती है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ना उससे जान छुड़ाने का ना एक ही रास्ता है कि उसका मुतालबा मान लो। क्या मुतालबा उसका? वही 10-20 हजार जो उसके बनते दे के फारिग कराओ। देवर जी, 10-20 नहीं, पूरे 20 लाख मांग रही है वो। हैं भाभी, 20 लाख? और कहती है कि अगर 1 रुपया भी कम हुआ ना तो अशरफ को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। भाभी 20 लाख? जी भाभी हाय हाय मैं रोज तेरा भी कोई हाल नहीं। मैं ना घर के कोने कोने में तुझे ढूंढती फिर रही हूँ और तू है कि किधर पकाने की तरह मुंह फुला के बैठा हुआ है। बाजी तू जानती तो है मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तंग ना कर। पागल, तेरी परेशानी का हल ही तो लेकर आई हूँ। हाँ क्या लेके आई है? तुझे पता है तुम्हारी वजह से ना मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। हाँ मेरी वजह से नहीं, अम्मा के खराटों की वजह से नहीं सोई तू। चल ले, उसका तो मैंने ना बंदोबस्त किया हुआ है। हाँ क्या बंदोबस्त किया होता है? जब मैंने सोना होता है ना, या तो मैं कानों में रुई ले लेती हूँ या फिर अम्मा के मुंह में ना थोड़ी सी शक्कर डाल देती हूँ ताकि अम्मा खराटे भूल कर शक्कर चूसते चूसते सो जाती है और फिर मैं भी मजे से सो जाती हूँ। चल छोड़ इन बातों को, मुझे ये बता भला मैंने तेरे लिए क्या सोचा है ताकि तेरी और जारिया की सुलह हो जाए। हाँ ना भला मुझे कैसे पता होगा? मैं रोज मैंने ना कुछ तरकीबें सोची हैं, अगर उनमें से ना कोई एक भी कामयाब हो गई ना तो समझ ले तेरा काम हो गया। हाँ कैसे? तुम ना ऐसे करो जैसे कि वो पहले दौर में खून से खत लिखते थे ना, तुम भी ना एक लाल रंग का ना मैसेज लिखो और उसमें लिखो ये रंग नहीं है, ये मेरा लहू है। हाँ ओ बाजी ये पढ़ के तो मेरा मजाक उड़ाएगी वो। अच्छा हाँ, फिर तुम ऐसे करो, एक ना ऐसी तस्वीर बनाओ जैसे कि वो लड़की वाले देखने आते हैं और शर्माते हुए तुम तस्वीर बनाओ और फिर उसको ना वो तस्वीर हैंड्सअप कर दो। हाँ व्हाट्सएप बाजी? हाँ हाँ वो ही, देखना वो तस्वीर देख के ना पागल हो जाएगी। हाँ पागल नहीं होगी, वो शुक्र करेगी कि मेरे से जान छूटी उसकी। एक आइडिया आया, हम ना फिल्मी हरबा इस्तेमाल करते हैं, तुम ना बस मेरी एक अच्छी सी ना वीडियो बनाओ। हाँ आपा ये क्या कर रही है तू? तुम्हारे मसले का हल ही तो निकाल रही हूँ। तुम ना ऐसा करो, एक वीडियो बनाओ जिसमें ना मैं मरियल सी सूरत बना के कहूंगी कि अल्लाह का वास्ता है मेरे भाई को ना बचा लो, अगर तुमने किसी और के साथ ब्याह किया ना तो मेरे भाई को कुछ हो जाएगा और इसकी जिम्मेदार ना सिर्फ और सिर्फ तुम होगी, तुम होगी, तुम होगी। बाजी जारिया माने ना माने तू एक्ट्रेस हिट हो जाएगी। वो तो मैं हूँ, बस
हालात ने इजाजत नहीं दी। चल खैर, आज मेरी एक्टिंग तेरे तो किसी काम आएगी ना। हाँ नहीं बाजी, जारिया पे इसका कोई असर नहीं होने वाला। मैं उसे भी जानता हूँ और उसके घर वालों को भी। चल ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, तू और मैं ना जारिया के घर चलते हैं और मैं जारिया से जाके पूछती हूँ कि मेरे भाई में ऐसी कौन सी कमी है, और जो कमी वो बताएगी उसको हम पूरा करने का वादा कर लेंगे बस। हाँ नहीं बाजी, इतनी आसानी से नहीं मानने वाली वो। एक बार अब्बा ग्रीन सिग्नल दे देना तो कोई ना कोई चक्कर तो मैं चला ही लूंगा। पर जो मैंने तुझे सोने वगैरह तरकीबें बताई हैं ना, उसके बारे में भी जरूर सोचना, फिर देखना क्या होता है। हाँ चल ठीक है, बैठ, मैं आती हूँ। हाँ। असलम पहलवान ने मिठाई भेजी थी। नबीला भाभी देख, मैंने तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आई हूँ, तुम्हारी पसंद के गुलाब जामुन। हाँ ले पकड़। गुलाब जामुन? हाँ देखो तो सही। पर किस खुशी में और कौन लाया है? भाभी अब्बा लेकर आया था। आज ना मैंने बड़े दिनों के बाद ना अब्बा को खुशी देखा है। अब्बा? अच्छा, अब्बा खुश है? हाँ, और एक मजे की बात बताऊं, अब्बा जब मिठाई लेकर आया ना तो मुझे कहने लगा कि सबको मिठाई दे दो, और मैं हिस्से कर रही थी तो मुझे कहता है तुम्हारी माँ को ना मिठाई मैं खुद ही जाकर दे आऊंगा। मैंने कहा अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि इनके बीच में भी सुलह होने लगी है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये अचानक अब्बा को सुलह का ख्याल कैसे आ गया? भाभी मुझे तो लगता है अब्बा को ना बहुत बड़ी कोई खुशी खबरी मिली है, इसीलिए तो मिठाई लेकर आया। और हाँ, सब कुछ बुलाकर ना अम्मा को खुद मिठाई देने की बातें कर रहा था। हाँ मुझे तो उस दिन का बड़ा इंतज़ार है कि जिस दिन तुम आओगी मिठाई लेकर और मुझे बोलोगी कि ये मेरी शादी की मिठाई है। रहने दो भाभी, मैंने ना अब ये ख्वाब देखने ही छोड़ दी हैं। मैंने तो अपनी डोरी ना अल्लाह पे छोड़ दी है। अगर फिर से ब्याह होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो ना मैं भी अम्मा फरोज़ा की तरह ना वो तवीज़ धागे का काम सीख लूँगी। हाँ तवीज़? नहीं ये बताओ, अब तुमसे तवीज़ कौन लेगा? हाँ है भाभी, जिन औरतों के ब्याह नहीं ना होते होंगे मैं उनको दम किया करूँगी। हाँ, और अगर उन्होंने तुमसे पूछ लिया कि तुमने ब्याह क्यों नहीं किया फिर? तो मैं कह दूंगी कि मैंने अपने आप को बेवाओं के लिए वक्फ कर दिया। सोच तो अच्छी है, पर कुलसूम ब्याह तो फिर ब्याह ही होता है ना। भाभी किया तो था ब्याह, किस्मत ही खराब निकली, बंदा ही धोखेबाज निकला। भाभी पत्थर की स्लेट जैसा टोनी का मुंह था, मैं पता नहीं कैसे दिल पे पत्थर रख के उसके राग सुनती थी, फटे हुए ढोल की तरह गाता था, और भी बड़ी खराबियां थी उसमें। मैंने कभी किसी को आके कहा? यही तो तुम्हारी खूबी है कि तुमने आज तक टोनी की कभी बुराई नहीं की। छड़ भाभी, दफा मार उसको। हाँ है, मैंने तो अभी ना अशरफ भाई को भी मिठाई देनी है। अच्छा अब मैं जाती हूँ, ठीक है, मैं जाती हूँ। अच्छा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अब्बा ने मिठाई किसी खुशी में नहीं बल्कि मुझे जलाने के लिए भेजी है। सुसर जी, ये लड़ाई ना आपको बड़ी महंगी पड़ेगी। मैं जवाब में नसरीन की तलाक भेजूंगी। इल्ताफ के बाद अशरफ भी सुसर जी के हाथ से ना निकल चुका है। नसरीन की तलाक अम्मा और अब्बा में ना एक बड़ी लड़ाई की वजह बनेगी, और ये लड़ाई घर वालों को दो हिस्सों में बांट देगी। अम्मा, अशरफ, इल्ताफ एक तरफ, मिरोज, कुलसूम एक तरफ। अगर मिरोज और कुलसूम भी अब्बा का साथ देना छोड़ देना तो एक ही दिन में अब्बे का धड़न तख्ता हो सकता है। खैर, अशरफ नसरीन की तलाक अब्बे को हिला कर ही रख देगी, और यही अब्बे को मिठाई का जवाब भी होगा। एक तो इस ऊँट की समझ में नहीं आती कौन सी करवट बैठेगा, पता ही नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। ओए
इधर आ हीरो इत्या। जी अब्बा जी। और ये तेरे चेहरे का टाइम पीस है, इस पर 12 क्यों बज रहे हैं? नहीं तो अब्बा जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। ले तू अगर खुश है तो तेरा मुंह क्यों लमका हुआ है? खुद ही लटक गया अब्बा जी, मैंने तो नहीं लटकाया। एक बात बता मुझे, इतने दिन हो गए मैंने तेरे हाथ में किताब नहीं देखी। या तो तूने सारी किताबें पढ़ ली हैं और वापस कर दी हैं, या उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया। नहीं अब्बा जी, वो सालाना इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी कर रहा? तेरी शक्ल देख के ये लगता है कि रिजल्ट पहले ही आ गया इम्तिहान से, हैं? और तेरी शक्ल देख के ये लगता है कि रिजल्ट जो आया है ना वो खोया है। नहीं अब्बा जी, वो आजा बैठ जा, आजा। जी अब्बा जी। मैं तुझे एक राज की बात बताता हूँ। ये बात है तेरी माँ से शादी से पहले की। मैं तीफे सुरमे वाले के साथ छुप छुपा के फिल्म देखने गया। वो फिल्म देखी, उसके अंदर फिल्म की हीरोइन देखी, वो संगीता थी। ऊंची लम्बी गोरी चिटी, दिमाग पागल हो गया। ये सोचना शुरू किया फिल्म के बाद जब घर आ रहे थे कि हमारे घर वाली भी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। लेकिन घर जब आए तो पता चला कि तेरी माँ के साथ मेरे अब्बे ने बात पक्की कर दी है, मंगनी डन हो गई। बस ही फिर दो ही रास्ते थे मेरे पास, या तो उस हीरोइन की खातिर मैं घर छोड़ देता या अपने वालिदैन की बात मानता। मैंने, मेरा ख्याल है कि ठीक फैसला किया। मैंने कहा कि मैं वालिदैन की बात मानूंगा क्योंकि वो मेरे हक में कोई गलत फैसला नहीं कर सकते। अब सोच, अगर मैंने गलत फैसला किया होता तो आज मैं कहाँ पे खड़ा होता? तो अब्बा जी, अम्मा भी तो बिल्कुल संगीता जैसी है। ऐसे मैं सोचिया नहीं कभी। हैं? जी अब्बा जी, वैसे मैं भी आपके फैसले के आगे बोला तो नहीं। वो बोला तो नहीं है, लेकिन ये खराब मौसमी की तरह जो शक्ल बनाई हुई है, ये क्यों बनाई हुई है? अब्बा जी, वो तो ऐसे ही हो गई है। ओए ऐसे नहीं पुत्र, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे लिए जो भी फैसला करूंगा बहुत अच्छा, तुम्हारी बेहतरी के लिए फैसला होगा वो। हैं? और देख, इस तरह बेकार मजनू की तरह अपनी जिंदगी ना बर्बाद कर पुत्र। मुझे बता, मेरी बात पल्ले पड़ी है या नहीं? नहीं अब्बा जी, समझ गया हूँ। समझ गया ना? बैठे आ पुत्र। देख, जो अब्बा होता है ना वो अपने बच्चों का साया होता है। तो मैं तेरा साया हूँ, और जब तू खुश होगा तो साया खुश होगा, और जब साया खुश होगा तो मैं खुश होऊंगा। तूने मुंह लमकाया ना तो साया का भी मुंह लमक जाएगा, मेरा भी मुंह लमक जाएगा, उदास से हो जाएंगे हम। अगर तू चाहता है कि तेरा अब्बा भी खुश रहे तो तू भी खुश रह पुत्र। इधर आ। जा मौजा कर। ठीक है अब्बा जी। पता नहीं किस हिसाब में फंस गया लगता मैंने। चल ठीक हो जाएगा। यूं क्या परेशान होने से टेंशन कम हो जाएगी? तो क्या करूं? इस सिचुएशन में क्या लुटियां डालूं मैं? मैं कब कह रही हूँ कि तुम लुडियां डालो? उड़ा लो तो मेरा मजाक। तुम हरकतें ही ऐसी कर रहे हो। अच्छा चलो तुम ही बता दो, इस सिचुएशन में मुझे क्या हरकतें करनी चाहिए? मैंने बताया तो है, एक बार जाके मिल लो। मैं नहीं मिलूंगा उस औरत से। मोहब्बत तो उससे मुझे पहले ही नहीं थी। 20 लाख की डिमांड करके वो मेरे दिल से भी उतर गई है। मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ, लेकिन इस तरह तो तुम दोनों सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ लटके रहोगे। क्यों लटके रहेंगे? भाई जाहिरी बात है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ इस रिश्ते में बंधे हुए हो। घर में बैठकर नफरत करने से तो इस रिश्ते से आजाद नहीं ना हो सकते। नसरीन पैसों के मामले में इतनी लालची होगी मैं सोच भी नहीं सकता था। अशरफ, जब बात रखनी हो या खत्म करनी हो, कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी ही पड़ती है। और क्या कुर्बानी दूं मैं? वो जो मांग रही है
अरे वो तो 20 लाख रुपए मांग रही है, और 20 लाख रुपए इतने कम टाइम में मैं कहां से अरेंज करूंगा? हाँ ये भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो पैसे लिए बगैर तुम्हारी जान छोड़े। मैं तो कब का कागज उसके मुंह पे मार देता, बस अब्बे का लिहाज करता रहा। अशरफ, कागज मुंह पे मारना इतना आसान नहीं होता। बदले में वो तुम पर कोई उल्टा सीधा केस कर दे तो? भुगत लूंगा, वो भी भुगत लूंगा। अदालतों में भी तो इंसान ही जाते हैं। जनाब इंसान साहब, वहां का फैसला आने तक हम दोनों तो अटके रहेंगे ना। वैसे ऐसी बातें करके ना तो मुझे मजीद परेशान कर रही हो। चलो मैं तुम्हें खुश करती हूँ, लेकिन वादा करो तुम माइंड नहीं करोगे। लो, तुम मुझे खुश करो और मैं माइंड करूं, ये लॉजिक बनती नहीं है। तुम बना सकते हो, मैं जानती हूँ तुम्हें, इसलिए तुमसे पहले वादा ले रही हूँ। वादा माइंड नहीं करूंगा, बोलो। वो मैं कह रही थी कि ना तो तुम्हारा अपना कोई कारोबार है और नौकरी भी ना होने के बराबर है। मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाकर तुम मुझे खुश कर रही हो। आगे तो सुने सरकार। आगे तो सुनाओ सरकार। वो मैं कह रही थी कि जो नसरीन को 20 लाख रुपए देने हैं वो आप मुझसे ले लो तो। अब्बा जी बिन